साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू। और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, बात करना चाहता हूं, जो अपने आप में बहुत ही अहम फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जो एक 15 साल की लड़की के बारे में माननीय कोर्ट ने एक बहुत ही अहम टिप्पणी की, एक बहुत अहम बात करी और एक बहुत अहम फैसला दिया। और साथियों, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा के रखिए, क्योंकि हम लोग पॉक्सो के ऊपर, ये जो हमारी टीम है एडवोकेट की, हम लोग पॉक्सो पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि झूठे जो पॉक्सो के मामले दर्ज किए जाते हैं उनसे कैसे बचाव संभव है। पॉक्सो के मामले में जो एविडेंस होते हैं उनकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या एडमिसिबिलिटी है। हम रिसर्च कर रहे हैं कि पॉक्सो में अगर मेडिकल में कुछ नहीं आया है या कोई शारीरिक निशान नहीं है तो उसके क्या मायने निकल के आते हैं। हम रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे एंटीसिपेटरी बेल मुमकिन है, रेगुलर बेल मुमकिन है, इंट्रीम बेल मुमकिन है, या कैसे हमें मामले को क्वैश करना है। इस टाइप की चीजों पे हमारी टीम और हम लोग खुद रिसर्च कर रहे हैं। साथियों, ये वीडियो अपने आप में बहुत अहम वीडियो होती है और इस वीडियो के माध्यम से अगर हम आपकी कोई मदद कर पाए तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। ये वीडियो कोई हम पब्लिसिटी के लिए नहीं बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए, और कई बार तो हम वीडियो ना बना के ऑडियो बनाते हैं और उसको फिर हम वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। साथियों, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जिसमें जो आरोपी है उसको सजा हो चुकी है और उसने अपनी सजा को लेके हाई कोर्ट में याचिका दायर करी अपनी सजा को सस्पेंड कराने के लिए, वगैरह वगैरह। मैं अभी किसी राज्य की या हाई कोर्ट की बात नहीं करूंगा, किस राज्य की बात है या किस हाई कोर्ट की बात है, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने किस चीजों को ध्यान में रखा कि उस कन्विक्शन को माननीय हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन पूरे केस में एक अहम मोड़ तब आया जब उस सस्पेंशन के खिलाफ जो विक्टिम पक्ष था, जो प्रोसिक्यूशन था, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब यहां पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट, ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। साथियों, मैं एक अधिवक्ता होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते मैं आपको ये बता दूं कि अगर सही मायने में पॉक्सो जैसी घटनाएं होती हैं, बच्चियों के साथ दुराचार होता है, यौन उत्पीड़न होता है, तो यह अपने आप में बहुत घिनौनी
और बहुत ही गंभीर मामला है। और जो लोग ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ये हमारी हमेशा माननीय कोर्ट से अपील रहती है। बट इस केस में माननीय हाई कोर्ट ने अक्यूज की जो कन्विक्शन हुई थी उसको सस्पेंड करा और अक्यूज को बेल आउट कर दिया। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कहीं ना कहीं माननीय हाई कोर्ट ने कुछ एविडेंस को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो हाई कोर्ट है वो एपेलाइट बॉडी है, वहां पे बारीकी से एविडेंस पे ध्यान नहीं दिया जा सकता, या जो ट्रायल पे एविडेंस होता है उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको लेके हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं और जेन्युइनली उस पे काम होता है। 15 साल की जो लड़की थी उसकी जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल अडिग थी, कंसिस्टेंट थी। उसके बयानों में कोई विरोधाभास नहीं था। उसके 164 के बयान, उसके 161 के बयान सब कुछ मेल खा रहे थे। लेकिन जो एक्यूज पक्ष था, आरोपी पक्ष था, वो सुप्रीम कोर्ट इन तथ्यों को लेके गया कि लड़की मेडिकल जो है उसमें कुछ नहीं आया है, या लड़की मेडिकल नहीं हुआ है, या लड़की के शरीर पे कोई निशान नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला, जिसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो प्रोसिक्यूशन है या जो विक्टिम है, अगर उसकी स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, कोई विरोधाभास नहीं है, तो मेडिकल को मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। और शरीर पे निशान चोट के हैं या नहीं है इसको मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। और इनके बेस पे कन्विक्शन जो हुई है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस अक्यूज को, जो जिसकी कन्विक्शन हुई थी, उसको बरकरार रखा, उसकी सजा को बरकरार रखा। साथियों, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि पॉक्सो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। और अगर आप पॉक्सो जैसे किसी गंभीर मामले फंस गए हैं और आपको लगता है कि वो झूठा मामला है, क्योंकि अपराध के बारे में सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक अपराध करने वाला, एक अपराध सहने वाला। और कई बार यह देखा गया कि आपसी रंजिश के कारण किसी भी टाइप की रंजिश हो सकती है। पॉक्सो जैसे केसेस मर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं। जैसा मैंने कहा पहले आपको कि ये गंभीर अपराध है। बहुत सारे केसेस पर हमने स्टडी करी है, बहुत सारे केसेस हमने करे। हमने कन्विक्शन जो हुई थी उसको भी हमने सस्पेंड कराए हैं। और ये सारी चीजें मेरिट्स पे होती हैं और माननीय हाई कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होती है। साथियों, मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं किसी तरह से आपकी मदद कर पाया कानूनी तौर पे। ये वीडियो
आपको कानूनी सहायता देने के लिए बनाई जाती हैं। और मैंने कहा है जैसा कि जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट होती है, जिस पर मैंने अभी आपसे जिक्र करा है, इस टाइप की जब जजमेंट आती है और हमारे अधिवक्ताओं को जब सफलता मिलती है, तो ये हमारा फर्ज है कि वो चीज आप लोगों से हम शेयर करें, जिससे कि आपको अपराध मुक्त रखा जा सके या आपकी किसी तरह से मदद की जा सके। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और कोशिश करें, कोशिश नहीं दिल से कोशिश करें कि आपके बच्चे अपराध मुक्त रहें, शिक्षित रहें, समाज की जिम्मेदारी समझें। जय हिंद, जय भारत।